वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वावडा से शोकॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शोकॉज जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब कर। तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की माफी की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने मुस्तफा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा, किस हैसियत में मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? सेनेटर फैसल वाडा MNA मुस्तफा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकील फरोग नसीम ने मुस्तफा कमाल का माफीनामा पढ़ा। गैर मशरूत माफी कबूल करके कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, टीवी चैनल अपने प्लेटफॉर्म तौहीन के लिए इस्तेमाल न होने दें तो मामला खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करें। टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं और कहते हैं फला ने तकरीर की, हमने चला दी। ये इजहार राय की आजादी है। 34 मिनट तक ये तकरीरें नशर की, क्या चैनलों को भी नोटिस करें? अटॉर्नी जनरल बोले, उनके ख्याल में नोटिस बनता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल ने इजहार निदामत के लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फरोग नसीम ने कहा, नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या फैसल वाडा माफी मांग रहे हैं? फैसल वाडा के वकील ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद बताएंगे। अदालत ने मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा को जवाब के लिए हफ्ते भर की मोहलत दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनलों को शोकॉज नोटिस करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी पर पैमरा से भी जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस ने कहा, पैमरा ने अजीब कानून बनाकर ज्यादती की है। यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं। जो करना है करें, बस झूठ ना बोलें। कोई गलती की हो तो माफी मांगू। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि PTI वालों ने ट्रोलिंग की, मौलाना साहब ने बातें की, वजीर आजम ने भी बयान दिया। फिर MQM वाले दुरुस्त कहते हैं कि हमारा शायद डोमिसाइल कराची का है। चीफ जस्टिस साहब उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और का फैसला होगा, वो मैं मंजूर करूंगा। माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है, कैमरे के सामने जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। PTI ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे MQM का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हो। उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाजत है, पॉपुलर है। उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाजत है, वो पॉपुलर है। वो नाम लेके दहशत गर्दी वाली बातें करे, वो कर सकते हैं कि वो पॉपुलर है। मेरे पीछे भी ट्रोल देंगे, हम यहाँ है, इसके ट्रोल होंगे तो बादशाह। अदालतों का एहतराम करते हैं, कोई बात बुरी लगी है तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिस तरह PTI वालों ने अदालतों के बाहर नारे लगाए, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट, हमने उस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की। PTI के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, मैं तो उसका सोच भी नहीं सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इसका बुरा माना है, तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपसे अनकंडीशनल हमने अपॉलॉजी की और साथ हमने लिखा है रिबा के केस को फिक्स किया जाए। ये हमारी टोटल। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर चलाने पर मसला होता है। अदालत ने कहा कि मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। नैब तरामीम केस अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अता मिन्नल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने लिखा, बानी PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। बानी PTI अहम कहती नहीं, लाखों लोग उनके पैरोकार हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। नैब को सियासी इंजीनियरिंग मुखालिफिन को हिरासत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाकदीन और सियासी मुखालिफिन नैब का निशाना बने। शाहिद खाकान, नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी की न सिर्फ तजलील बल्कि वकार भी मशरू किया गया। ये तासुर है एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ से मुंतखब नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही। बानी PTI ने एक इंटरव्यू में कमर जावेद बाजवा को सुपर किंग करार देते हुए कहा, कमर बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। कमर बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की और सियासत में मुदाखलत को तस्लीम
कंप्लेन भी किया। बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज के लिए केस को बराह रास्त नशर करना जरूरी है। ये केस पहले भी बराह रास्त नशर हो चुका। मुतनाज़ ट्वीट पर पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्म में कहा कि एफआईए दोनों को हिरासत करे न तादीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त पर समाअत की। एफआईए नोटिस जारी करते हुए 25 जून तक जवाब तलब कर लिया। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ शेंजन से चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीनी नायब वजीर खारजा और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शेंजन में वजीर आजम ने हुआवे कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर हुआवे कंपनी के हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन किया गया। वजीर आजम ने हुआवे के ताउन से पाकिस्तान में बनने वाले सेफ सिटी मंसूबों की तारीफ की। इससे पहले पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था वो चीन कर्ज लेने नहीं कारोबार के लिए आए हैं, करप्शन पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। Here today to achieve our mutual consultation. My fellow Pakistanis, golden opportunities available to us. Let's start this journey today and follow this Chinese model. I want to assure you that I will give you fullest support as like never before. We have already started controlling corruption, structural changes in Pakistan. 2 months back, 5 Chinese brethren were killed in a terrorist attack. We have taken various measures to put in place a foolproof protection system, foolproof security system to protect the lives of every Chinese brother and sister working all over Pakistan. बानी पीटीआई को छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध की वजारत इत्तलात को हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास पे खिताब करते हुए कहा बानी पीटीआई क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी नजर में यह मकाफात अमल है। आवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। वज़ीर मुमलिकत परवेज मलिक सियासी उमूर पर गुफ्तगू कर IMF के साथ अपनी शराकत दारी को आगे लेके दुनिया को ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि हम जिम्मेदाराना सियासत और मुस्बत सियासत के अंदर यकीन रखते हैं और इसका मुआजना उन लोगों से करें जो आज यहां पे शेख मुजीबुर रहमान साहब की मिसाल दे के पाकिस्तान को 2 लख्त करने की मिसालें दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे और हम सबको मिल के पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस पैगाम के साथ अपने मीडिया के दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा, आज ये जो आपने ये जिस किस्म की रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर पर सख्त हमले। कहा गवर्नर अपनी औकात में रहे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। वज़ीर आला का कहना था कि फैसल करीम कुंडी से रिश्तेदारी भाड़ में गई, मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद न की तो उसकी गाड़ी ले लूंगा, पेट्रोल बंद कर दूंगा। अपने चेयरमैन से भी पूछो ऑक्सफोर्ड में दाखिला कैसे मिला। की हैसियत क्या है? तो देखो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी ऐसी किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्जिम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। तू बैठा होगा रोड के ऊपर, अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो, तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है, कि क्या है? खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ भारी जुर्माने भी होंगे। लाहौर से देखिए सिद्रा गयास की रिपोर्ट। शॉपिंग मॉल चले क्या ब्रेड और अंडे लेने 18 रुपए का बैग दिया है, हम एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से देंगे? लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया आज से प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल और इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक बैग को
فرسٹ اسٹیج کے اوپر بین کر دیا گیا ہے. آج سے یہ کوشش کریں کہ پلاسٹک بیگ کو استعمال کرنا اس کے اندر کمی لانی ہے. دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت پلاسٹک بیگ کا سستا متبادل بھی فراہم کرے. شاپنگ مال کا گھر چلے گئے ہیں، یہ واپس آئیں گے نہیں تو ہم ان مزدوروں کو کیا دیں گے اور ہم خود کیا کھائیں گے؟ اس کے خلاف کوئی موجودہ کوئی چیز لائیں گے تو پھر آنا. بیگ وغیرہ یوز کر رہے ہیں، بیکری وغیرہ میں گتے کا یوز کر رہے ہیں، اس طرح یہ بھی یوز کر لیں. ہم بریڈ اور انڈے لینے، انہوں نے مجھے 18 روپے کا بیگ دیا ہے. ویسے حالات کے ایسے مارے ہوئے ہیں کہ ہم ایکسٹرا پیسے کہاں سے دیں گے. حکومت پنجاب کی جانب سے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سزائیں اور بھاری جرمانے عائد کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بابر خان کے ساتھ صدرہ غیاث، CRY نیوز، لاہور. اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز. ملک کے مختلف شہروں میں بارش. اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بھی بادل جم کر برسے. گجرات، منڈی بہاؤدین، سرائے عالمگیر، پنڈی بھٹیاں اور دادو میں تیز بارش. متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. چنیوٹ میں آندھی کے باعث درخت اکھڑ گئے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے غلام اویس. اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو اسلام آباد کے اندر گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. گزشتہ روز ہی محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش کا امکان ہے. آج جب بادل برسے تو بادل کھر کے برسے، جس کی وجہ سے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور شہری گھروں سے باہر نکلے. انہوں نے نہ صرف گرمی کی شدت سے چھٹکارا پایا بلکہ وہ اس موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس میں بھی کمی واقع ہوگی. جی لاہور میں آندھی چل رہی ہے، سیاہ بادل بھی چھا گئے ہیں جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. مزید بتا رہے ہیں ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی. جی لاہور میں اس وقت آندھی چل رہی ہے. ملحقہ اضلاع ہیں یعنی شیخوپورہ ہے، گجرانوالہ ہے، قصور ہے اور فیصل آباد ہے، یہاں بھی اسی طرح کا ماحول جو ہے نا وہاں بھی پایا جا رہا ہے. درجہ حرارت خاصا کم ہو گیا. ہیٹ ویو جو ہے وہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے آج خاصا ریلیف جو ہے وہ محسوس کیا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ بارش ہوگی اور بارش جو ہے وہ رات بھر وقفے وقفے سے جو ہے وہ جاری رہے گی اور کل صبح تک محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ بارش جو ہے وہ جاری رہے گی جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار ہوگا اور لوگ خاصا ریلیف فیل کریں گے گرمی کی وجہ سے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.